झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त वही बहुमंजिला इमारत के पास है जो इमारत काफ़ी चर्चाओं का विषय बना था। इस तस्वीर को सबसे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से गरीबों के आशियाने टूटने के बाद सवाल इसी बिल्डिंग को लेकर उत्पन्न हुए थे कि क्या ये बहुमंजिला इमारत भी जमींदोज किया जाएगा। तो आप इस तस्वीर को देख के समझ रहे होंगे कि जिस प्रकार से पहले इस बिल्डिंग का बाउंड्री को तोड़ा गया, बाउंड्री तोड़ने के बाद सवाल यही थे कि क्या सिर्फ बाउंड्री तक ही ये कार्रवाई सीमित रह जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से हाईकोर्ट के फैसले के बाद धीरे धीरे इस पूरे इमारत को तोड़ने की निर्णय लिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से इस बिल्डिंग को तोड़ने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। बाकायदा ये शाम का वक्त है, मजदूर अब इस बिल्डिंग से नीचे उतर चुके हैं और सुबह से ही मजदूरों के द्वारा सबसे पहले हथौड़ा से इसे तोड़वाया जा रहा है। ऊपर की तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से पूरा बिल्डिंग ये बन के तैयार था। अंदर जो लोग जिन लोगों ने फ्लैट बुक कर रखे थे वो अब फर्नीचर पूरे बिल्डिंग को कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर रहे थे। और लेकिन जो ऊपरी भाग है, ऊपरी हिस्सा है, वहां से इस बिल्डिंग को तोड़ने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। और नीचे देखिए इस बिल्डिंग का जो ये बाउंड्री था, इस बाउंड्री का ये मलबा है, यहाँ ये मलबा अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि आपको ऊपर से जो टूट के नीचे आ रहा है। हम आपको अंदर लिए चलेंगे कि आखिर अंदर की क्या तस्वीर है। ये बिल्डिंग काफी चर्चा का विषय रहा कि आखिर हाईकोर्ट ने जब आदेश दिए हैं कि जो गरीब के आशियाने हैं, गरीबों के आशियाने हैं, उसे तोड़ा जा रहा है, तो आखिर ये बहुमंजिला इमारत आखिर टूटेगा कि नहीं। तो तस्वीर देखिए, पूरे तरीके से करोड़ों की लागत से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया। बाकायदा अब फाइनल टच इस बिल्डिंग में दिए जा रहे थे, तमाम तैयारियां कर ली गई थी और कुछ दिनों के बाद जिन लोगों ने फ्लैट बुक कर रखा था, अब उनका गृह प्रवेश होना था, वो अब यहाँ प्रवेश करते। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से देखिए जो नए नए जो सामान हैं, जो पूरे तरीके से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया था अच्छी खासी तरीके से, वो अब बन के तैयार है। हम आपको ऊपर लिए चलते हैं कि ऊपर का हिस्सा और आखिर अंदर से ये बिल्डिंग देखने में कैसा लगता है। देखिए, सेफ्टी के लिए भी तमाम प्रकार की सुविधाएं इस बिल्डिंग में दिए गए हैं। और जब आप इस बिल्डिंग के ऊपर आइएगा, ऊपरी हिस्से में आप देख रहे होंगे कि इधर देखिए कि किस प्रकार से वो तैयारियां अभी की जा रही थी कि जिस प्रकार ये खिड़की है, जो तमाम फ्लैट्स में खिड़की लगाए जाने हैं, ये फर्स्ट फ्लोर हुआ। और ये फर्स्ट फ्लोर में आप देख सकते हैं ये गलियारा है, अलग अलग फ्लैट्स यहाँ हैं जो पूरे तरीके से बन के तैयार है। हम जो कोई फ्लैट अगर खुला हो तो मैं आपको अंदर की तस्वीर, हालांकि ये लॉक है, ऊपर लिए चलते हैं कि आप देखिए कि किस प्रकार से पूरे इस बहुमंजिला इमारत को जमींदोज किया जा रहा है। बाकायदा पूरे करोड़ों की लागत से इस बिल्डिंग को बनाया गया, तैयार किया गया। लेकिन जब ये पता चलता है कि ये अवैध तरीके से इसका निर्माण कराया गया है, तो झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इस बिल्डिंग को तोड़ने का निर्णय लिया है। तो ये सेकेंड फ्लोर के बाद हम आपको थर्ड फ्लोर पर लिए आए हैं। और थर्ड फ्लोर की ये क्या तस्वीर है, आप जब सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से तमाम तैयारियां यहाँ चल रही थी। आप देख सकते हैं कि ये महंगे महंगे ग्लासेस हैं और इन ग्लासेस को, ये जो स्लाइडर हैं, उन्हें खिड़कियों में लगाना था। और बाकायदा आप देख सकते हैं कि इधर दूसरी ओर जो रखी हुई हैं ये लिफ्ट है, लिफ्ट में यहाँ पर बटन लगना था। लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं काम होगा, काम सिर्फ यही होगा कि इस बिल्डिंग को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमींदोज किया जाएगा। एक फ्लैट है, ये खुला हुआ फ्लैट है, हम आपको अंदर लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि इसकी हालत क्या है। देखिए, इसमें भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। सहयोगी विकास से कहेंगे आप अंदर आएँ और दर्शकों को दिखाएं कि ये चमचमाती और लग्जरियस जो फ्लैट है वो पूरे तरीके से बन के तैयार है। तो देखिए कि हम इस फ्लैट में पहुंचे हैं कि जब आप यहाँ से एंटर करेंगे तो ये डाइनिंग हॉल हो गया, और उसके बाद जब आप दूसरी ओर इधर जब आएंगे तो ये किचन का इलाका समझ सकते हैं कि ये किचन है। यहाँ बेसिन दिए गए हैं, यहाँ लोग खाना बनाते, ये किचन का इलाका हो गया है। यहाँ काम पूरे तरीके से
चल ही रहा था और जब पता चला कि ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनाए गए हैं। और दूसरी ओर आप इधर देखिए, ये बालकनी है, इस ओर से आप जब देखेंगे तो इन तमाम कह सकते हैं कि नीचे आप देखिए कि किस प्रकार से ये छोटी छोटी जो मकानें हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, उसे भी तोड़ा गया है। लोग अब बेघर हो गए हैं। बाकायदा इस बहुमंजिला इमारत के बाद इन तमाम घरों को भी तोड़ा जाएगा और तोड़ा गया है और लोगों से यह बताया जा रहा है कि वो यहाँ से अब चले जाएं। ये बालकनी का इलाका हो गया। और आपको जब अब अंदर लिए चलते हैं कि दूसरे भाग में और क्या क्या सुविधाएं हैं इस फ्लैट में, तो ये जब आप डाइनिंग हॉल से जब इधर आएंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये बाथरूम हो गया। देखिए पूरे तरीके से टाइल्स मार्बल इसमें लगाए गए हैं, चमचमाती हुई महंगी महंगी टाइल्स मार्बल लगाए गए हैं और पूरे तरीके से जो कार्य था वो अब अंतिम रूप इस बिल्डिंग में दिए जा रहे थे। और एक ये शायद रूम है, इस रूम में भी बैल्कुनी है, बैल्कुनी से लोग इधर देख सकते हैं कि आखिर इस नज़ारा देखिए कि किस प्रकार से इसे डिजाइन किया गया ताकि यहाँ से लोग दूर दूर तक, जहाँ तक उनकी नज़र जाए वहाँ तक वो देख सकें। देखिए कि किस प्रकार से ये नज़ारा है रिम्स परिसर के बाहर का। ये जो डीआईजी ग्राउंड के समीप ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, नीचे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि लोग अपने एक एक ईंटे को हटा रहे हैं। और समझिए कि गरीबों की आशियाना टूटने के बाद सवाल यही था, क्या ये बिल्डिंग भी टूटेगा? तो अभी हाँ, इस बिल्डिंग पर भी अब हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। और ये एक रूम होने के बाद देखिए रूम में पूरे तरीके से टाइल्स लगाए गए हैं। नीचे जब इस बिल्डिंग में टाइल्स लगाए गए हैं तो आप समझिए कि पूरे तरीके से रंगरोहन का कार्य हो चुका था। रंगरोहन के कार्य होने के बाद अब बस दरवाज़ा खिड़की लगने की बारी थी, लेकिन दरवाज़ा खिड़की लगने से पहले ही देखिए कितना महंगा महंगा स्विच, लग्जरियस, जो कह सकते हैं कि पूरे तरीके से वेल फर्निश्ड, और ये स्विच लगाए गए हैं ताकि जो लाइट है उसे ऑन ऑफ किया जा सके। अंदर आपको लिए चलते हैं कि अंदर की क्या तस्वीर है कि ये डाइनिंग हॉल के बाद जब आप इधर आएंगे, इधर के इलाके में, तो शायद ये भी एक कमरा है। ये कमरा, इस कमरे के बाद जब हम आपको इधर लिए चलेंगे तो ये एक कमरा हो गया और ये एक कमरा हो गया। तो समझिए कि हर एक कमरे में बालकुनी दिए गए हैं। और ये बालकुनी सबसे खास इसलिए भी हो जाता है ये कमरा, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा है वो कुछ और नज़ारा है। तो समझिए कि यहाँ की जो तस्वीर है, यहाँ से ये पूरा डीआईजी जो ग्राउंड है, जो ये पूरा मैदान है, वो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ बच्चे आपको खेलते हुए दिख रहे होंगे। और यहाँ से जो दृश्य है वो आप काफ़ी मनोरम दृश्य है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से जो इसे डिज़ाइन किया गया है, इसे बनाया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद सवाल आखिर यही है कि क्या गलती आखिर किसकी है, बिल्डिंग बनाने वाले की, लेने वाले की, कि जिन विभाग ने नक्शा पास कर दिया है। हम आपको अंदर की एक और तस्वीर दिखाएंगे कि कैसी तस्वीर है इस रूम के बाद। आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से ये रूम बन के तैयार है। और एक रूम हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि आखिर इस रूम का नज़ारा क्या है। तो नज़ारा समझिए कि नज़ारा यही है कि एक बाथरूम इस रूम में भी बनाए गए हैं, यानी कि एक किचन, 2 बाथरूम, और ये देखिए एक छोटा सा ये बाथरूम है और ये एक छोटा सा कमरा हो गया। कमरे के बाद जब आप देखिएगा कि अब अंतिम रूप से इस फ्लैट को तैयार किए जा रहे थे, तो इस बैल्कुनी के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ से कैसी तस्वीर राजधानी रांची की नज़र आती है। लेकिन सवाल आखिर सिर्फ यही है लोगों के मन में कि यदि ये रिम्स का ज़मीन है, रिम्स प्रबंधन इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सजग रुख अपना रहा है, हाईकोर्ट के फैसले आए हैं, लेकिन जिन गरीबों के आशियाने टूटे हैं वो तो चल जाएंगे। उनका कहना है कि वो 25-30 वर्ष से यहीं रह रहे थे। लेकिन जो बातें सामने निकल के आ रही है, 2-3 सवाल उत्पन्न होती है इस कार्रवाई के बाद कि आखिर ये जो बिल्डिंग बनाए गए हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इस फ्लैट को खरीदा,
तो उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो सोचा कि हम एक फ्लैट ले लिए हैं, उनका एक आशियाना बसने जा रहा है। तो लोगों का सवाल सिर्फ यही है कि गलती किसकी है? क्या ठेकेदार की गलती है, प्रबंधन की गलती है, या तो फिर उन विभागों के अधिकारियों की गलती है कि जिन विभाग के अधिकारी ने यहाँ नक्शा पास करने की अनुमति दी, बाकायदा पूरे ज़मीन की मैपिंग की गई और स्ट्रक्चर यहाँ पर पास किए गए हैं। सवाल कई है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस बिल्डिंग को भी तोड़ा जा रहा है। तो समझिए कि हम यहाँ तस्वीर दिखा रहे थे कि आखिर किस प्रकार से यहाँ कार्रवाई किए जा रहे हैं, क्या क्या अंदर में सुविधाएं थी, गरीबों के आशियाने तो टूटे हैं, लेकिन ये जो कह सकते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों की एक जो गैंग तैयार हुई है, उसका ये कहीं ना कहीं नज़ारा देखने को मिल रहा है कि ये बिल्डिंग बन के पूरे तरीके से तैयार, लेकिन अब इसे जमींदोज किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।